नाज़रीन, आपको मनाज़िर नज़र आ रहे होंगे चीतों के, बार्किंग डियर के, इंडियन पेंगुइन के। और ये सब बंजारन टीवी ने आपके लिए ख़ास तौर पर हासिल किए हैं ट्रेड 5 से, जहां इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ का अमला नेशनल वाइल्ड पार्क मैनेजमेंट से हमें ये सारा कुछ हासिल हुआ है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए, मेरे और आपकी ज़्यादा दिलचस्पी जिसमें है वो है मार्कला की पहाड़ियाँ, हाइकिंग। और हाइकिंग क्योंकि इसलिए कि आपको पता है कि आजकल दिल के, शुगर के, ब्लड प्रेशर के और जितने भी मसाइल हैं, इवन के एंजाइटी के भी, डॉक्टर यही कहते हैं दवाइयों से अवॉइड कीजिए और कुदरती मनाजिर को अवेल कीजिए। और कुदरती मनाजिर इस्लामाबाद में अगर हम देखते हैं तो चारों तरफ में हमें जब मार्कला की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, और यहाँ हर कोई, मैं और आप, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जो अपने ड्यूटी आवर से एक आधा घंटा निकाल कर तो मार्गला की पहाड़ियों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, भागते हैं और फिर वापस आते हैं। और हमें चारों तरफ में बंदर और वो छोटे छोटे वो जो पिग्स हैं, और बल्कि वो तो बड़ी फैमिली की तादाद में अभी भी गुजरते हुए मुझे नजर आए ना। और हमें बताया गया कि यहाँ रात को 3 चीते भी भागते फिरते हैं, यहाँ बार्किंग डियर्स भी हैं, यहाँ इंडियन पेंगुइन्स भी नजर आए हैं। और यहाँ क्योंकि मार्गला की पहाड़ियाँ अपने नाम मार्गला यानी सांप का घर से ही मशहूर हैं और ये जंगली हयात के लिए जानी मानी जाती हैं। हम इमरान साहब के साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब यहाँ इंचार्ज हैं। देखें जनाब, अल्लाह ताला ने इनको क्या कुदरती मनाजिर का इंचार्ज बनाया है, कुदरती नज़ारों का इंचार्ज और कस्टोडियन बनाया है, जिन पर ये अपना भरपूर काम कर रहे हैं। और हम इनसे पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इमरान साहब, आप ठीक है? इमरान साहब, मुझे तो पहले ये बताएं कि ये इनका हदूद अरबा क्या है मार्गला की पहाड़ियों का? ये तकरीबन टेक्सला से स्टार्ट होता है और ये जी शादरा तक 700 मतलब 1000 हेक्टर्स पे ये जी मुश्तमिल जी। है ये नेशनल पार्क। और इसमें रावल झील और शक्करपड़ियाँ का हिस्सा भी शामिल है, जो जी इस जी नेशनल पार्क इस्लामाबाद में जो जी जी मौजूद जी। है ये इसका हिस्सा है। ओके, यानी कि ये आपके पास तो मेरा ख्याल है कि इसके 3-4 तो डिस्ट्रिक्ट ही आ जाते हैं इकट्ठे इसमें। बिल्कुल, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि हमने रिस्ट्रेल जी का भी इसमें अभी रिसेंटली पिछले साल इफ्तिताह किया था, तो उसमें तकरीबन 3 सूबे आ जाते हैं। के भी आ जाता जी है, जी। पंजाब भी आ जाता है, और इस तरह से इस्लामाबाद खुद ये एक फेडरल है, तो टेरिटरी की ये भी है। शामिल हो जाते जी हैं। बिल्कुल। तो इस मरगला की चारों तरफ से ही ये मतलब इसको 3 सूबों ने मतलब घेरा जी हुआ है। बिल्कुल। और ये 3 सूबों की आबो हवा को कवर करने वाली मार्गला की जो पहाड़ियाँ हैं, ये पिछले काफ़ी अरसे से आलूदगी का शिकार थी। बल्कि अभी भी हर गर्मियों में जब इनको आग लग जाती हैं तो हमारी जो 5% जो मौसमियाती जो वो आलूदगी पैदा होती है, तो 5% इसमें शेयर होता है मार्गला की पहाड़ियों को जब आग लगती है। और मुख्तलिफ जो जंगलात जलाए जाते हैं उसकी वजह से हम 5% आलूदगी का शिकार होते हैं, जो हमारी सांस में जाती हैं। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ हम और आप ही कहीं कहीं जिम्मेदार हैं आलूदगी के, और वहाँ वाइल्ड लाइफ जैसे महकमे जो हैं जो इकदामात उठा रहे हैं इन कुदरती नज़ारों की हिफाजत के लिए, तो आपने क्या क्या इकदामात उठाए? बिल्कुल, इसको इसकी प्रोटेक्शन करना, इस नेशनल पार्क की इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ भरपूर कोशिश करती है कि इसको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा सके, चाहे वो इंक्रोचमेंट हो, चाहे जी वो दरख्त काटने वाले आते हों, चाहे जी वो गंद फैलाने वाले आते हों, चाहे वो जंगली हयात की जी शिकार के लिए आते हों। जी तो हम पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि इसको प्रोटेक्ट किया जा सके हर लिहाज से, जिसमें हमारी टीमें मौजूद हैं हर ट्रेल्स पे, हर जगह पे जी हमारी टीम मौजूद होती है। किसी भी इतला के मिलते ही हम वहाँ पे रेड करते जी। हैं और इसको प्रोटेक्ट करते हैं, ताकि इसको कुदरती हुस्न को और इस नेशनल पार्क को बचाया जा सके। बिल्कुल, और कुदरती हुस्न को मनाया जा सके। और देखें ये चीता जो है ना, ये आपकी तरफ देख रहा है क्योंकि आप इसकी हिफाजत करते हैं इनकी। बिल्कुल। तो ये जो चीते, सुना है कि 3 नजर आए हैं आपको रात में, तो वो कैसे आपको पता चला? कोई पंजों वगैरह के निशान थे? कैसे आपको पता चला कि? जी बिल्कुल, ये हम एक ऐप है, स्मार्ट ऐप जो हमारे पास मौजूद होती जी है। हम उस पर पेट्रोलिंग करते हैं एरिया में, जी और उसकी पग मार्क्स होते हैं या उनकी डंग होती है,
उससे पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कौन से जानवर मूवमेंट करते हैं। जी जी तो उसके बाद फिर हम अपने एक्सपर्ट्स को बताया जाता है, उसके जी बाद वो कैमरा ट्रैप्स लगाते हैं यहाँ जी पे। और फिर उसको मतलब जो भी रात के वक्त या दिन में वो मूवमेंट करते हैं तो वो कैप्चर कर लेते हैं। जी जो रिसेंटली हमने अभी दो चीते यहाँ पर मतलब उस कैमरा ट्रैप्स में जी जी रिकॉर्ड किए हैं अपने ओके। पास। तो उन चीतों को जब हमारे जो बता रहे थे अफसरान, तो उन्होंने कहा कि जब ये 2-3 चीते नजर आए और इनको पकड़ा गया और उनकी बड़ी चमकती चमकती आंखें मैंने देखी थी कि वो करती हैं, तो इनके लिए जो कहते हैं कि शाम के बाद से ये घूमना शुरू कर देते हैं, तो ये जो लाइटें वगैरह बढ़ती हैं, ये जो ऊपर होटल्स वगैरह हैं, तो ये मुतासिर तो नहीं होते चीते वगैरह, बार्किंग डियर्स वगैरह और जो इंडियन पेगुअन्स हैं, और साथ साथ कुछ ऐसी भी जंगली हयात है जो जिसको बिल्कुल ही गौर लगाकर देखा जाए, जैसे सांप बिच्छू और दूसरी चीज़ें हो गई, तो उनके लिए आप कैसे, यानी कि सिक्योरिटी का, क्योंकि यहाँ रहायश भी काफ़ी है, यहाँ बहुत सारे रहने वाले लोग भी रहते हैं, वो कैसे फिर बचते हैं बिल और ये हमारे जानवर कैसे बचते हैं? बिल्कुल, ये आपने बात सही की कि यहाँ पे होटल्स, रोशनी वगैरह, नेशनल पार्क का उसूल ये होता है कि आप अपनी कोई सी भी चीज़ में जी रद्द-बदल आप नहीं कर जी सकते। जी तो बदकिस्मती से यहाँ पे होटल्स भी हैं, सड़कें बन गई हैं और इसमें ट्रैफिक भी उस तरह से चलती है और काफ़ी वाइल्ड लाइफ का नुकसान भी होता है जी यहाँ जी पे, जो अक्सर बेशतर लोगों को दिखाई भी देता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे मकामी लोग हैं तो उनको भी कुछ सहूलत वगैरह आने जाने की वो भी मुहैया की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो क्योंकि ये एक ज़रूरत है, तो इसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको, वाइल्ड लाइफ को और इस नेशनल पार्क को हर तरह से इसको प्रोटेक्ट करें, ताकि इसका कुदरती हुस्न और इसमें जो जंगली हयात हैं वो, क्योंकि जंगल का हुस्न ही जंगली हयात से होता है, तो उसके लिए हम बहुत कोशिश करते हैं कि इसको महफूज किया जा सके, इस कुदरती हुस्न को। नाजरीन, जैसे कि इमरान खान ने कहा कि जंगल का जो हुस्न है वो जंगली हयात से होता है, जैसे कि ये कुदरत का जेवर है, ये हमारी धरती माँ जो है, ये हमारी धरती का जेवर है, कुदरती मनाजिर, और हमने इनको, जंगली हयात को, कुदरती मनाजिर को अपने आपके और अपने आने वाली नस्लों के लिए संभाल कर रखना है। और कानून इसलिए नहीं बनाए जाते ताकि जेल बढ़े, जो जेल हैं उनको भरा जाए और कैदियों की तादाद में इजाफा हो, बल्कि कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि हम अपने इखलाकियात के पासदार हों, कानून शिकनी कभी ना हो, और हम सब एक अच्छे रूल्स के साथ, अच्छे इखलाकियात के साथ, अच्छे हुस्न इखलाक के साथ रहें। और हुस्न इखलाक हमें हमारे बिहेवियर से, हमें हमारी आदत से, हमें हमारी खवास से पता चलता है। और हमेशा अगर आप अपना मूड हमेशा अच्छा रखना चाहते हैं, तो मैं तो ये समझती हूँ कि जंगली हयात का ख्याल रखें, इसी तरीके से इंसानी हयात का भी ख्याल हो जाएगा। और अपना, हमारा, हम सब का, अपने बच्चों का, अपने नज़ारों का, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। रहिए हमेशा बंजारन टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ। बंजारन टीवी को सब्सक्राइब करने और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, एक बार फिर बार्किंग डियर्स, इंडियन पेंगुइन्स, ब्लैक बियर्स और हमारे चीतों को एक दफ़ा फिर देखें। बंजारन टीवी ने आपके लिए स्पेशली ये वाइल्ड लाइफ अमला से हासिल किया है। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। पसंद करने का